हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मैथमेटिक्स। तो आज हम 10वीं क्लास का गणित अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और एक्सरसाइज है 12.1। तो 12.1 को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर दिया है कि पाई की जो वैल्यू है 22/7 का यूज करना है तब तक अन्यथा या न कहा जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो सबसे पहले दो वृत्त दिए हैं, तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या को मैं R1 मान लेता हूँ, वो है 19 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है उसको मैं R2 मान लेता हूँ, वो है 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो समझें, एक वृत्त तो हमारा ये है जिसकी त्रिज्या जो है R1 जो है 19 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा वृत्त हम मान लेते हैं जिसकी जो त्रिज्या है R2 वो है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं O रख लेता हूँ या O' और इसे B मान लेता हूँ। तो इन दोनों वृत्तों से जो मिलकर बनेगा एक वृत्त, तो वो है ये बड़ा वृत्त और इसकी त्रिज्या है R, और R ही हमें ज्ञात करनी है, और इसे हम O और इसे C मान लेते हैं। तो चलिए कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, इस बड़े वृत्त की मान लीजिए कि दो वृत्त दिए हैं R1 और R2 और इनकी त्रिज्या 19 और 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों को मिलाने से जो परिधि बनती है वो बड़े वृत्त की पर जो परिधि है उसकी जो त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि परिधि, तो बड़े वृत्त की जो परिधि है बराबर होगी दोनों छोटे वृत्तों की परिधियों के बराबर, इसका योग होगा। तो लिख सकता हूं मैं दोनों वृत्तों की परिधियां। तो बड़े वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा 2πr, और दोनों वृत्तों की परिधियां क्रमशः 2πr1 + 2πr2। यहाँ से 2πr तो ज्यों का त्यों रहेगा, और 2π में यदि कॉमन ले लूँ तो ये तो R1 + R2 हो जाएगा, और इस 2π से ये 2π कैंसिल हो जाएगी। तो R1 की जो वैल्यू है हमारी 19 सेंटीमीटर दिया है और R2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। तो ये R = 19 और 9 28 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है और इसे हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 में दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर हैं। मान लेते हैं ये जो है पहला वृत्त, पहले वृत्त की तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और दूसरे वृत्त की जो है वो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, और हमें इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें तीसरे वृत्त की। तो यहाँ पे करेंगे हम, सबसे पहले समझते हैं दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, वह दूसरे वृत्त की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। पहले वृत्त और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को मिलाने से जो हमारा जो वृत्त बनता है वो ये सबसे बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या हमें R ज्ञात करनी है। तो एक साइड में ये जो बड़ा वृत्त है इसका क्षेत्रफल जो है होगा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो समझें कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल।
तो पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। और छोटे वृत्त जो हैं तो इसके लिए मैं पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर और ये जो है यहाँ से मैं पाई कॉमन लूँ तो आर 1 स्क्वायर प्लस आर 2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर इक्वल R1 और R2 की जो वैल्यू है हमारी, वो R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू क्रमशः 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यानी कि R1 के स्थान पर मैंने 1 की वैल्यू रख दी और R2 के स्थान पर R2 की वैल्यू हमारी 6 है। तो आर स्क्वायर इक्वल 8 का वर्ग तो होता है 64, यानी कि 64 प्लस 36 और आर स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों को मिला करके 100 और ये आर स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक आकृति दी हुई है, पहले से आकृति को बना लेते हैं। जैसा कि एक छोटा वृत्त है, थोड़ा और नीचे बनाते हैं और इसका जो कलर है इसमें गोल्ड है और इसके जो बाहर एक और वृत्त दिया है और इसका जो कलर है वो रेड है और तीसरे नंबर पर आता है ब्लू और इसके अलावा फिर चौथे नंबर पर ब्लैक है और सबसे लास्ट में जो दिया है वो दिया है वाइट। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र यानी कि गोल्ड, ब्लू और गोल्ड है फिर रेड है फिर ब्लू और ब्लैक और वाइट 5 और चिन्हित हैं जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास है 21 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसका केंद्र तो ये हो जाएगा। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो मैं यहाँ पे चिन्हित कर देता हूँ, ये जो पट्टी है ये इसकी चौड़ाई जो है 10.5 है, फिर इसकी भी चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर और ये भी 10.5 और ये भी 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा कि जो सबसे अंदर की तरफ जो वृत्त दिया है इसकी भी त्रिज्या जो है क्या होगी भाई 21 का आधा करेंगे। भाई त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी होती है, तो इसका आधा करेंगे या तो हम लिख सकते हैं 21/2, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी या तो 21/2 लिख सकते हैं या फिर हम इसे 10.5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका? गोल्ड का। तो लिख लेते हैं गोल्ड का जो क्षेत्रफल होगा उसके लिए त्रिज्या तो 21/2 है, तो फॉर्मूला क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू इसमें 22/7 का यूज करेंगे गुणा आर की जो वैल्यू है हमारे पास 21/2 है और इसे 2 टाइम करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे क्योंकि इस पर तो स्क्वायर लगा हुआ है, कोई वर्ग है। तो फिर इसे मैं 21/2 कर देता हूँ और 7 से ये इसे मैं डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम कट जाएगा और 2 से इसे डिवाइड करूँ तो मैं ये 11 टाइम कट कर सकता हूँ। अब 21 का पहाड़ा हम 3 में पढ़ेंगे तो 63 यानी कि 63 हो जाएगा और गुणा ऊपर बचे हमारे 11 और नीचे ये 2 बचे। तब हम 63 या तो हम 63 और 11 का गुणा कर लें तो ये 693 हो जाएगा बटे नीचे 2। अब इसका ऐसे भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 346.5 cm²। ये हमारा फर्स्ट यानी कि गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया।
अब इससे आगे हमें ज्ञात करना है रेड का क्षेत्रफल, यानी कि केवल इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा जो गोल्ड है ना, इसे मैं इधर लिख देता हूँ गोल्ड, GOLD, और इसका जो क्षेत्रफल आया है वो आया है 346.5 cm²। चलिए अब हम निकालेंगे रेड का क्षेत्रफल। किसका? रेड का। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। रेड के लिए रेड का क्षेत्रफल केवल इस गोलीय भाग का, जो गोलीय कोश है, इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम इस वाले केंद्र से, यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो टोटल त्रिज्या होगी, ये तो यहाँ से यहाँ तक 10.5 है और यहाँ से यहाँ तक 10.5, तो दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 21 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे R की जो वैल्यू यूज़ करूँगा वो करूँगा R बराबर 21 सेंटीमीटर। तो रेड के क्षेत्रफल के लिए भी हमें πr² का यूज करता हूं और माइनस इसमें से इस वाले भाग का क्षेत्रफल मैं कट कर दूंगा, यानी कि घटा दूंगा। तो 346.5 को हम घटा देंगे, तो यहाँ से पाई की वैल्यू तो 22/7 ही आएगी और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 21 है। तो मैं 21 × 21 2 10, यानी कि 2 बार करूँगा मैं, माइनस 346.5। अब देखिएगा 7 से तो इसे 3 टाइम काट देंगे और 22×3 हो गया, ये गुणा 21 करेंगे माइनस 346.5, यानी कि 66 × 21 करोगे तो ये होता है 1386 माइनस 346.5, और इसे हम घटाएंगे। इसमें से इसे घटाने पर हमारा जो हमें प्राप्त होगा, इसे इस टाइप से घटा सकते हो कि 1386.0 बढ़ा करके और 346 पॉइंट और ये 5, इस टाइप से घटाओगे तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा हमें वो हो जाएगा 1039.5 cm²। ये हमारा इसका रेड का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में, रेड के बाद में आता है ब्लू। इस ब्लू का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ब्लू के लिए हम जो है त्रिज्या देखते हैं, त्रिज्या कितनी आएगी। तो त्रिज्या के लिए हमारी त्रिज्या यहाँ से इस सेंटर पॉइंट, यानी कि मूल बिंदु, ये जो हमारा केंद्र बिंदु है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 10.5, फिर से 10.5, फिर से 10.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी 31.5। तो त्रिज्या हमारी 31.5 होगी। तो त्रिज्या को हम 31.5 कर देते हैं। इकतीस दशमलव 5 ये सेंटीमीटर। और किसका ज्ञात करना है हमें? ब्लू का। ब्लू का क्षेत्रफल, BLUE का क्षेत्रफल, यानी कि फॉर्मूला तो πr² का ही यूज करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो क्षेत्रफल था हमारा वो 1386 था। तो हम पूरे का क्षेत्रफल देखें, इसका पूरे का, तो मैंने अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें रेड का क्षेत्रफल निकाला था, तो उसमें 1386 था पूरे का। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसे 1386, हमें यहाँ से कट करना होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1386 में कट कर दूंगा, तो पाई की वैल्यू तो 22/7 ही लगानी है और आर की वैल्यू 31.5 × 31.5 माइनस 1386, और 7 का भाग जब इसमें करोगे तो 7 × 28 4.5, यानी कि अब 22 × 31.5 × 4.5 माइनस 1386। इन तीनों का गुणा करने पर हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो हो जाएगा 3118.5, 3118.5 माइनस 1386। अब इसे हम इसमें से
3118.5 यानी कि 3118.5 में से 1386 को कट करेंगे यानी कि घटाएंगे हम, तो हमारे पास जो शेष बचता है वो 1732.5 बचता है। 1732.5 यही हमारा इस ब्लू का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिएगा अगले जो मैं स्टेप पे मुझे ज्ञात करना है ब्लैक का, ब्लू का तो हो गया, ब्लैक का, केवल ब्लैक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका। पहले तो ये समझ लीजिए इसके लिए मुझे त्रिज्या क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या कौन सी लगानी है, तो ब्लैक का तो यही है, ये वाला ब्लैक का है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो त्रिज्या होगी वो यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर से 10.5, फिर से 10.5, तो यह 10.5 4 टाइम है, तो इसका मतलब ये जो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 21 दूनी 42 हो जाएगी। तो पहले तो यहाँ से मैं त्रिज्या को चेंज कर देता हूँ, r बराबर 42 सेंटीमीटर, ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। और ब्लैक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर BLAC के ब्लैक का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या घटाना है, हमें घटाना है ये वाला क्षेत्रफल घटाएंगे। कौन से क्षेत्रफल को, इस क्षेत्रफल को। तो मैं इस क्षेत्रफल को कहाँ रखूँगा, इस स्थान पर रख दूँगा, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्रफल है ये ब्लू तक का पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 3118.5 मुझे यहाँ से कट करने होंगे और इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो ये ब्लैक का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए पहले तो मैं इसे रफ कर दूँ, पाई की वैल्यू क्या करनी है, 22/7 लगानी है और r के स्थान पर हम 42 यूज करेंगे, वो भी कितने बार, 2 बार, मतलब 2 टाइम, क्योंकि r की पावर 2 है तो 2 टाइम लिखना होगा। -3118.5, तो यहाँ से आगे पहले मैं 7 से 42 काट दूँ, और जब 7 से 42 काट दूंगा तो 6 बार कटेगा, और 22 छिक्का 132, और मैं इसे 132 लिख सकता हूँ गुणा 42 कर दूंगा और -3118.5। अब इन दोनों का मैं गुणा करूंगा, 132 गुणा 42 करूंगा मैं, तो ये आंसर, ये जो गुणा करके आएगा हमारा, ये आ जाएगा 5544, यानी कि 5544 आ जाएगा। -3118.5, यहाँ से इस 5544 में से 3118.5 घटाएंगे हम, तो यह हमारा जो आंसर आ जाएगा 2425.5 cm², ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें केवल और केवल लास्ट है जो कि वाइट का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वाइट के लिए हमें इस वाले को हमें घटाना होगा, और पहले ये देखते हैं त्रिज्या क्या है। त्रिज्या के लिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखें तो ये 5 टाइम यानी कि 5 हमारे वृत्त हैं, तो 10.5 5 बार हमें ऐड करनी है, तो ये 52.5 52.5 ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। और हमें वाइट का करना है, वाइट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले को मैं इसमें से घटा दूंगा, तो ये आ जाएगा 5544, इसे घटाना है और इसे हल करना है। अब चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 है और r की वैल्यू क्या है, 52.5 है, और इसे भी हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² है, r की पावर 2 है, -5544, और यहाँ से ऐसा करता हूँ, या तो मैं 7 का भाग लगा दूँ इसमें, जब 7 का भाग लगाऊंगा तो इसमें तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 7 49 हो जाएगा, 7.5 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो संख्या बचती है वो तो 22 है, गुणा 52.5 गुणा 7.5 और -5544, ये हमें घटाना होगा। तो इन तीनों का गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो है 8662.5 और -5544 यानी कि 5544। अब हम इसमें से इस संख्या को, इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये जो है केवल और केवल वाइट का क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो इसके लिए 8,662.5 में से 5544 घटाएंगे तो ये हमें 3,118.5 प्राप्त होगा। तो ये cm² में आएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का हमने लास्ट जो कि वाइट का चित्र होता उसे हल किया है। और इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 12.1 है और 10वीं क्लास का गणित है और चैप्टर का नाम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आगे लास्ट क्वेश्चन अभी 2 हो रहे हैं, इसमें चौथा अभी तीसरा क्वेश्चन हल कराया है। तो पहले ये तो छोटे क्वेश्चन हैं, इनको हम अभी हल कर लेते हैं। तो मैं पहले से रफ कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, देखिए ये है एक, मान लीजिए एक पहिया है किसी गाड़ी का, कार का, तो इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा मूल बिंदु मतलब केंद्र बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक ये 80 सेंटीमीटर है। और इसकी जब त्रिज्या होगी, वो तो त्रिज्या तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये होती है r, तो इसकी तो 80 की आधी, r मतलब जो है मैं लिखूंगा यहाँ पे d बराबर के 80 सेंटीमीटर है। तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई, r बराबर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। अब समझे, जब त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 40 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन मुझे ये सेंटीमीटर दिया है जबकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो मैं यहाँ पे इस सेंटीमीटर से मीटर में बदलूंगा। तो देखिए r हमारी क्या हो जाएगी, r बराबर 40/100, यानी कि 20 से इसे डिवाइड करोगे तो 2 बार और 20 से 5 बार। ये हमारी अब क्या हो गया, मीटर में हमने चेंज कर ली। इससे आगे क्वेश्चन फिर क्या कहता है, पढ़ते हैं। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो स्पीड कितनी है उसकी, ये देख लेते हैं। स्पीड यानी कि चाल, तो मैं यहाँ पे चाल लिख देता हूँ, ये स्पीड भी एस भी लिख दिया है मैंने। और इसकी जो स्पीड है वो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे यह किलोमीटर प्रति घंटा से यह मीटर प्रति मिनट में बनानी है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो मैं 66 में 1000 का गुणा कर दूं तो ये तुम किलोमीटर से मीटर बन जाएंगे। और ये प्रति मतलब यानी कि बटे का चिन्ह होता है, ऑब्लिक होता है, तो H4 हो गया हमारा घंटा। और 1 घंटे में होती है 60 मिनट, तो मैं 60 रख देता हूँ। और इसे मैं डिवाइड करूँगा तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी और 6 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएंगे। 11 का 100 में गुणा करेंगे तो ये 1100 हो जाएगा। 11 1 11 और 2 0 चौका त्यों। तो ये आ गया हमारा, क्या आ गया, ये स्पीड आई है। तो ये मीटर प्रति मिनट में आई है, मीटर प्रति मिनट। अब हमें इसमें एक और चीज़ दे रखी है, वो है समय, यानी कि 10 मिनट। तो t बराबर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, t बराबर दिया है जो कि समय है वो है 10 मिनट। आगे अब हमें इस कार के द्वारा 10 मिनटों में क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। जो कि हमारी जो कार है वो 10 मिनट में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, लेकिन 10 मिनट में वह कितने चक्कर लगाएगी, वो पहिया कितनी बार चक्कर लगाएगा, कितनी बार फिरेगा। तो मैं चक्करों को n से दर्शाऊंगा। n4 क्या है, चक्कर। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, चक्करों की संख्या है n। तो आइएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो ये है कि जब चक्कर ज्ञात करने हों तो ऐसे उसके लिए दूरी बटे परिधि और इधर में समय भी लिख देता हूँ। तो चक्करों को मैंने n से दर्शा दिया है। तो यहाँ पे दूरी, यानी कि दूरी के इसीलिए अभी इस समय को मैं हटा देता हूँ। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है, वैसे ये जो चक्कर हमें ज्ञात करने हो
तो इसके लिए दूरी बटे परिधि लगाते हैं और दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चाल गुणा समय, यानी कि चाल स्पीड हो गया और ये समय बटे परिधि। परिधि का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ 2πr हो जाएगा और मैं इसे इधर ही लिख देता हूँ क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं आगे की तरफ ही इसे हल कर देता हूँ। चाल बराबर क्या है हमारी 1100 मीटर प्रति मिनट। तो मैं यहाँ पे 1100 गुणा समय हमारा कितना है, समय दिया था 10 मिनट, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे बटे नीचे 2πr2, तो जो कहते हैं और पाई की वैल्यू हम 22/7 ही यूज करेंगे। और आर की जो वैल्यू है, जो त्रिज्या है हमारी, वो पहले हम 2/5 मीटर निकाल चुके हैं, 2/5, यानी कि इसे फिर मैं इधर कर देता हूँ हल। यहाँ पे 1100 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 11,000 गुणा, और ये जो 7 और 5 हैं, ये 7 पंजे 35, ये ऊपर चला जाएगा, मैं इसे 35 भी कर देता हूँ। 7 पंजे 35, 7 गुणा 5 करेंगे और ये फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड के माध्यम से यह अंश में गुणा हो जाता है। नीचे हमारा जो बचेगा वो बचेगा 2 गुणा 22 गुणा 2, तो ये 2 गुणा 22 गुणा 2, तो 11 से मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये तो 11 11 और 3 0 चौका 3, और 11 से इसे डिवाइड करूँगा तो ये 2 बार कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगी संख्या 1000 गुणा 35 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बटे में 8 भी लिख देता हूँ। इस 8 का भाग इस 1000 में लगाऊंगा तो 125 आएगा, 125, और ये हो जाएगा 125 गुणा 35, 8 का भाग 125 बार जाएगा। अब 125 गुणा 35 करेंगे तो ये 4375 आना चाहिए, 4375, ये हमारी n4 मतलब मैं यहाँ पे चक्कर भी लिख देता हूँ, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस बार यह बोर्ड परीक्षाओं में आने वाला है 2023 में 10th क्लास में। और ये जो इसका 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये भी नहीं रुकेगा और क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं रुकेगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 पर तो अच्छी तरह से इसे ध्यान रखें, इस पर निशान भी लगा लें एक बार अच्छे से, क्योंकि यह तो आना ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो मैं 5 क्वेश्चन इसमें लिखा है कि एक वृत्त का परिमाप, यानी कि वृत्त का परिमाप बराबर है किसके, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हैं। तो इस वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों ही इक्वल हैं, बराबर हैं संख्यात्मक रूप में। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें, क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की त्रिज्या r ज्ञात करनी है भाई हमें। तो वृत्त का परिमाप तो 2πr होता है जो कि परिधि का होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है πr², पाई से तो पाई कैंसिल कर दूंगा मैं, और इस r से इसकी एक पावर कट जाएगी तो ये बचेगी 2 बराबर, और यह r, तो यहाँ से जो r है वो कितनी होगी हमारी 2 सेंटीमीटर। तो 2 यहाँ मैं लिख देता हूँ, r बराबर 2, और इसमें ये नहीं दिया है कि ये सेंटीमीटर है या मीटर है, तो हम इसे या तो इकाई लिख दें या फिर इसे मात्रक लिख सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर यही होगा, r बराबर 2 मात्रक। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमने आज 10वीं क्लास का गणित और एक्सरसाइज 12.1 को हल किया, और इसी के साथ अब हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।